काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। जहाँ यहाँ जिंदगी तो हर कोई जी लेता है। यहाँ तो जिंदगी हर कोई जी लेता है। जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बोर्न टू सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। मैं आज आपके सामने फिर से एक शॉर्ट वीडियो लेके आया हूँ। जिसका टॉपिक है भारत में कृषि, तो एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो भारत में कृषि किस प्रकार से की जाती है, ऐसे भी हम लोग को, जनरल आदमी लोग को भी ये जानने की जरूरत होती है कि हमारे देश में किस तरह कृषि की जाती है, किस किस प्रकार की कृषि की जाती है, कौन कौन से फसल होते हैं, कौन से फसल कब उपजाए जाते हैं। तो देखिए, इसी की जानकारी देने के लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो लेके आया हूँ। तो देखिए, यदि आपको मेरा पढ़ाना यदि आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जितना हो सके शेयर करें, ताकि मैं इसी तरह मोटिवेट होके आपके लिए इसी तरह शॉर्ट वीडियो लाता रहूं, जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए भी बहुत आवश्यक हो और आपके लिए जनरल नॉलेज के लिए भी आपके लिए बहुत आवश्यक हो। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग का जो भारत में जो कृषि किया जाता है, इसको हमारे जो संविधान में है, इसको जगह मिला है किसमें, अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में मिला है इसका जगह। तो 7वीं अनुसूची में इसको राज्य सूची में जगह दिया गया है। तो सूची 3 प्रकार की होती है, आपको पता होगा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो राज्य सूची के अंतर्गत इसको रखा गया है 7वीं अनुसूची में, भारत की कृषि को। अब देखिए, भारत में जो कृषि है वो यदि हमारे पूरे भारत के भूभाग को देखा जाए तो 51% इस तरह का भूमि है जहां पे हम लोग को कृषि किया जा सकता है। तो कृषि योग्य भूमि हमारे भारत में 51% है। यही बोला जाए कि बंजर कितना है, जहां पे हम लोग उपजा नहीं सकते कुछ, वो है आपका 21%। और यदि बोलेंगे जंगल वन कितने हैं, तो वो है हमारे 24%। और जो जानवरों के लिए खिलाने के लिए जो घास वाला जो क्षेत्र होता है, जिसको चारगाह बोलते हैं, वो है केवल 4%। तो इस तरह से हमारे भूभाग को बांटा गया है। तो कृषि योग्य भूमि 51%, 51%, बंजर भूमि 21%, और यदि वन बोलेंगे तो 24%, और 4% है आपका चारगाह। देखिए, हमारा जब कृषि मंत्री, जो हमारे जो पहले कृषि मंत्री थे, खाद्य एवं कृषि मंत्री, वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। तो अब देखिए, पहला कृषि जो हम लोग करते हैं उसमें पहला फसल, जो मुख्य फसल है हमारा, वो मुख्य फसल कौन सा है, वो है चावल। तो चावल के बारे में हम लोग पहले जानते हैं। तो चावल का उत्पादन जो यदि बोला जाएगा तो भारत में इसका उत्पादन कितना होता है, कुल उत्पादन जितने फसलों का होता है उसमें 47% चावल का उत्पादन होता है। लगभग 50%, मतलब आधा मात्रा में बोल सकते हैं हम लोग, चावल का उत्पादन होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये हम लोग का मुख्य फसल है, इसी को हम लोग हर कोई खाते हैं अपने जीवन में। तो देखिए, ये हो गया चावल 47% है। यदि बोला जाए कि सबसे ज्यादा भारत में कहाँ उत्पादन होता है, तो वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है। यदि बोला जाए कि धान का कटोरा या चावल का कटोरा किसे कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ राज्य को बोल सकते हैं चावल का कटोरा या धान का कटोरा कहा जाता है। तो देखिए, अगला है विश्व में। ये यदि बोला जाए कि भारत का जो कंडीशन है विश्व में चावल के उत्पादन में, तो कितना परसेंट देता है विश्व को, वो 21.7%। यदि कुल देखा जाए 100% में, तो 21.7% विश्व में चावल का उत्पादन भारत करता है। ठीक है। यदि बोला जाए कि सबसे ज्यादा कौन करता है, तो सबसे ज्यादा यदि बोला जाए तो चीन करता है। चीन के बाद दूसरा नंबर हमारा भारत का है, द्वितीय स्थान। द्वितीय स्थान जो है वो भारत का है, सॉरी, द्वितीय स्थान किसका है, भारत का है। तो देखिए, यहाँ पे यदि आप बोलेंगे, अब ये हो गया चावल के बारे में। अब आते हैं गेहूं के बारे में। यदि गेहूं के बारे में बोले तो भारत में इसका उत्पादन 14% होता है। कितना, यदि टोटल यदि हम लोग बोला जाए फसल में, तो बताएं अभी कि आधा होता है चावल का। तो यदि बोला जाएगा कि गेहूं का कितना होता है, तो 14% गेहूं का होता है। तो सबसे ज्यादा यदि बोला जाए तो कहाँ पे गेहूं उपजाया जाता है, यूपी में। यदि लेकिन प्रति हेक्टेयर बोला जाए, यदि प्रतिशत के हिसाब से, तो उसके हिसाब से यदि बोला जाए तो सबसे ज्यादा कहाँ, पंजाब में होता है गेहूं। ठीक है। और यदि विश्व के उत्पादन में बोला जाएगा तो भारत का भागीदारी कितना है, तो वो 12% है, 12% है। और यदि बोला जाएगा कि गेहूं में
गेहूं में नंबर 1 कौन है? तो गेहूं में नंबर 1 कौन है? आपका चीन है। और दूसरा कौन है? भारत है। हमारा भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। तो देखिए जो हरित क्रांति हुई थी उसमें गेहूं की उत्पादन जो है सबसे ज्यादा वृद्धि इसी की हुई थी, गेहूं की ही वृद्धि हुई थी। किसमें? हरित क्रांति में। ठीक है। उसके बाद अब आते हैं उर्वरक उत्पादन में। उर्वरक किसको बोलते हैं? जो हमारे मिट्टी को क्या बनाए? उपजाऊ बनाए। तो वो सब के उत्पादन में यदि बोला जाए कि शीर्ष स्थान यदि नंबर 1 स्थान में है तो वो कौन है? चीन है। ठीक है। तो चीन है आपका प्रथम स्थान पे। और द्वितीय स्थान में यदि बोला जाए तो यूएसए है, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। और तीसरे स्थान पे हमारा भारत है। ठीक है, उर्वरक उत्पादन के मामलों में। उसके बाद आते हैं फल एवं सब्जियों के उत्पादन में। फल एवं सब्जी जिसको हम लोग बोल सकते हैं बागवानी। बागवानी के उत्पादन में यदि बोला जाए तो फर्स्ट स्थान फिर से किसका है? चीन का है। और सेकेंड स्थान फिर से भारत का है। ठीक है। तो चीन हो गया प्रथम स्थान पे, द्वितीय स्थान पे हो गया आपका भारत। अब आते हैं तंबाकू उत्पादन में। तो तंबाकू उत्पादन में यदि बोला जाए तो शीर्ष स्थान पे फिर से कौन है? चीन है। और इस बार तीसरा स्थान पे हमारा भारत है। ठीक है। अब आते हैं चाय पे। तो चाय के बारे में हम लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन किया कहाँ जाता है भारत में? तो सुना होगा आपने, असम में किया जाता है। ठीक है। और आपको पता है कि दार्जिलिंग का चाय पूरा इंडिया में फेमस है। और यदि बोला जाएगा कि विश्व में कौन सा चाय सबसे ज्यादा फेमस है तो उलंग किस्म का चाय पूरा विश्व भर में फेमस है। तो देखिए चाय, इसकी पत्तियों को में टेनिन और कैफीन पाया जाता है। तो इसकी पत्तियों में क्या पाया जाता है? टेनिन एवं कैफीन पाया जाता है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है। अब देखिए सर्वोत्तम चाय यदि बोला जाए, सबसे उत्तम चाय, तो सबसे उत्तम चाय जो होता है वो दार्जिलिंग का होता है, जो है कहाँ? वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग है। ठीक है। उसके बाद सबसे यदि विश्व में बोला जाए सबसे सर्वोत्तम चाय कौन सा होता है? उलंग किस्म का चाय, जो कहाँ पाया जाता है? जो कहाँ है? ताइवान में। ठीक है। उसके बाद आते हैं कॉफी में। तो कॉफी में यदि देखें तो कहवा से कॉफी हम लोग प्राप्त करते हैं। तो सबसे उच्च कोटि का यदि कहवा बोला जाए तो वो कौन सा होता है? अरेबिका। अरेबिका जो है उच्च कोटि का कहवा है। ठीक है। यदि सर्वाधिक उत्पादन यदि बोला जाए भारत में कॉफी का, तो कहाँ पे होता है? कर्नाटक पे होता है, याद रखिएगा। इसीलिए कॉफी का कटोरा किसे कहा जाता है? कॉफी का कटोरा किसे कहा जाता है? कर्नाटक को कहा जाता है। लेकिन यदि बोला जाए विश्व के कॉफी का कटोरा, यदि भारत का यदि बोलेंगे तो कर्नाटक, यदि विश्व के कॉफी का कटोरा यदि बोला जाए तो वो होता है ब्राजील। ठीक है। इसके बाद आते हैं प्राकृतिक रबड़ में। प्राकृतिक नेचुरल रबड़ जिसको हम लोग बोलते हैं। तो प्राकृतिक रबड़ या फिर नेचुरल रबड़ जो है, इसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? केरल राज्य में हमारे होता है। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा इसका उत्पादन कहाँ होता है? केरल राज्य में होता है। अब आते हैं मसाला में। तो मसाला का उत्पादन हमारे साउथ तरफ सबसे ज्यादा होता है। साउथ में किधर? आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। जैसे आपको याद होगा हिस्ट्री में यदि हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो वास्को डी गामा आए थे वो सबसे ज्यादा मसाले ये सब यहाँ से लेके गए थे, जो कि वहाँ पे जाके बहुत लाभ कमाए थे, बहुत ज्यादा प्रॉफिट उनको हुआ था, बहुत पैसा कमाए थे। तो वो मसाला कहाँ से लिए थे? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा किसका उत्पादन करता है? मसाला का। ठीक है। अब आते हैं केसर उत्पादन में। तो केसर ऐसा तत्व होता है, मतलब केसर ऐसा फसल होता है जो क्या होता है कि इसका उत्पादन ठंडे जगह पे होता है। तो सबसे ज्यादा हम लोग का ठंड लगता है कहाँ? जम्मू और कश्मीर में। तो हम लोग बोल सकते हैं केसर उत्पादन में सबसे ज्यादा केसर का उत्पादन कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में होता है। ठीक है। तो आते हैं अगला, जैविक कृषि। जीव का कृषि या जैविक कृषि का जो होता है, जो सबसे ज्यादा अभी हम लोग उपयोग कर रहे हैं जैविक कृषि। तो जैविक कृषि का सबसे ज्यादा कहाँ पे हो रहा है अभी? इसका ये हो रहा है आपका सिक्किम में, जैविक कृषि सबसे ज्यादा की जाती है। ठीक है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दलहनी फसलों में आवश्यक तत्व क्या पाया जाता है? क्वेश्चन पूछा गया था ये एग्जाम में, इसीलिए इसको मैंने अलग से लिख दिया। तो दलहनी फसलों में आवश्यक तत्व क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। ठीक है। तो ये हो गया आपका कुछ कृषि के बारे में कुछ तत्व। अब जानते हैं फसल के बारे में। तो देखिए फसल, ठीक है। तो फसल हम लोग जानते हैं 3 प्रकार का फसल पाया जाता है। तो 3 प्रकार का फसल क्या होता है? रबी, फिर दूसरा हो गया खरीफ और तीसरा हो गया जायद फसल। तो ठीक है। तो पहला हो गया आपका रबी फसल, दूसरा हो गया खरीफ फसल और तीसरा हो गया जायद फसल। तो देखिए अब हम लोग जानना है इसका बुआई कब होता है, इसका कटाई कब होता है और इसमें कौन कौन से फसल आते हैं। ठीक है। तो यदि बोलेंगे रबी, तो रबी को यदि हम लोग उल्टा कर दें तो बर है, बर जिसके महीने में लास्ट में बर आए। तो बर कहाँ से आता है? देखिए महीना में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यही 4 महीने में बर आता है लास्ट में। ठीक है। तो पहला जो सितंबर आता है, सितंबर को छोड़ दीजिए तो क्या आएगा? सितंबर के बाद अक्टूबर। तो अक्टूबर से
बुआई इसका चालू होता है, ठीक है। और यदि लास्ट बोलेंगे अक्टूबर, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो दिसंबर को लास्ट वाला को छोड़ दीजिए, तो हम लोग बोल सकते हैं दोनों बीच अक्टूबर से लेकर नवंबर तक में जो होता है वो इसका बुआई होता है। देखिए बर है ना, इसीलिए याद रखने का तरीका है, रबी फसल को हम लोग कब उपजाते हैं, अक्टूबर और नवंबर में। लेकिन इसका कटाई कब कर देते हैं, इसको हम लोग गर्मी के समय काट देते हैं। तो गर्मी का समय कब होता है, मार्च से अप्रैल के बीच में इसको हम लोग कटाई करते हैं, ठीक है। तो यदि रबी का फसल यदि बोला जाए तो रबी का फसल में कौन कौन सा आएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं इसका बुआई जो होता है वो हमेशा किस समय में होता है, ठंडे के समय में होता है। तो ठंडे समय में हम लोग कौन कौन सा चीज का हम लोग ये करते हैं, बोते हैं। तो देखिए हो गया आपका गेहूं, जौ, चना, मटर, आलू, सरसों, राई, अलसी, ये सब जो फसल है ये सब हम लोग ठंडे मौसम में बोते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रबी फसल। तो एक बार फिर से देख लीजिए, गेहूं, जौ, चना, मटर, आलू, सरसों, राई, अलसी, ये सब कौन से फसल है, रबी फसल है। तो देखिए अब अगला फसल आते हैं। अगला फसल जो है वो है खरीफ फसल। तो खरीफ फसल का यदि बोला जाए कि बुआई कब किया जाता है, इसको हम लोग बोते कब है, खरीफ से याद रखने का तरीका देखिए, खरीफ मतलब खराब कर देना, तो खराब कौन करता है, पानी। तो जब बारिश का सीजन होगा, और हम लोग जानते हैं भारत में जो मानसून है उसका आगमन हो जाता है जून में, तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं खराब हो जाता है पानी की वजह से, वर्षा की वजह से। खरीफ मतलब खराब, खरीफ मतलब खराब। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि इसको कब, जब बारिश का सीजन आएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कब, जून। तो जून जुलाई में इसको बोया जाता है, ठीक है। तो इसको जून जुलाई में बोया जाता है। इसको काट कब लिया जाता है, नवंबर दिसंबर में, मतलब ठंडे के सीजन में इसको काट लिया जाता है, ठीक है। नवंबर दिसंबर में इसको काट लिया जाता है। तो इसको इसमें हम लोग क्या क्या चीज बोते हैं इस समय, खरीफ फसल में आते क्या क्या है, तो हम लोग बोल सकते हैं धान, ठीक है। धान हो गया, गन्ना, गन्ना मतलब कतारी जिसको हम लोग बोलते हैं, तिलहन हो गया, तेल वाला जितना भी है तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास, मूंगफली, तिल, सोयाबीन। तो देखिए ये सब जो फसल हो गई ये सब खरीफ फसल है। तो देखिए एक बार फिर से पढ़ देते हैं हम, धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास, मूंगफली, तिल और सोयाबीन, ये सब जितना भी है सब कौन सा फसल है, खरीफ फसल है, ठीक है। अगला जो फसल है वो है आपका जायद फसल। तो देखिए जायद फसल जो होता है ये गर्मियों के सीजन में बोया जाता है, ठीक है। तो गर्मियों के सीजन में इसको बोया जाता है। तो अप्रैल मई ये सबसे ज्यादा गर्मी हम लोग को भारत देश में होता है। तो जायद फसल जो है ये ग्रीष्म ऋतु वाला बोया जाने वाला फसल है। तो अप्रैल मई में इसको बोया जाता है। इसको काट कब लिया जाता है, इसको काट लिया जाता है जुलाई अगस्त में काट लिया जाता है, ठीक है। इसको जुलाई अगस्त में काट लिया जाता है। तो इसका मुख्य फसल जो यदि बोला जाए तो कौन कौन सा फसल है, तो राई, मक्का, ज्वार, जूट, राई, मक्का, ज्वार, जूट और मंडुआ, ठीक है। ये हो गया इसका ये सब फसल। अब चलिए आते हैं कि इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसका है विभिन्न प्रकार के कृषि के नाम। विभिन्न प्रकार के कृषि के नाम देखिए, तो देखिए ये कृषि, देखिए ये जो है कल्चर मतलब हो गया आपका कृषि। तो देखिए अब देखिए सेरीकल्चर किसको बोलेंगे, देखिए इसको उल्टा कर दीजिए, रेसा आ रहा, तो याद रखिएगा सेरी रेसा, तो रेशम उत्पादन या रेशम कीट पालन को ही हम लोग बोलेंगे क्या, सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन को हम लोग बोलेंगे सेरीकल्चर। एपी कल्चर, तो देखिए एपी कल्चर याद रखने का तरीका है आप एपी फिश पीते होंगे। एपी फिश कैसा लगता है, मीठा, शहद के जैसा। तो शहद, तो हम लोग बोल सकते हैं कि शहद किससे मिलता है हम लोग को, शहद जैसा कौन लगता है, एपी फिश। तो एपी कल्चर हो गया किसका, शहद हम लोग मिलता है किससे, हम लोग को मिलता है मधुमक्खी से। तो मधुमक्खी पालन, तो मधुमक्खी पालन को हम लोग बोलते हैं एपी कल्चर। अब आते हैं पीसी कल्चर। पीसी मतलब फिशी, इस तरह करके आप याद रख सकते हैं। पीस मतलब फिश को पीस, तो हम लोग बोल सकते हैं पीसी कल्चर क्या, फिश मतलब मत्स्य या मछली, मत्स्य पालन को हम लोग क्या बोलेंगे, पीसी कल्चर। अब आते हैं फ्लोरिकल्चर। नाम से ही पता चलता है, फ्लोरी मतलब फ्लावर मतलब होता है फूल। तो हम लोग बोल सकते हैं फूलों का उत्पादन। तो फूलों का उत्पादन हम लोग बोल सकते हैं फ्लोरिकल्चर, ठीक है। इसके बाद आता है विटीकल्चर। विटी मतलब छोटा छोटा विटी, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, विटी मतलब हम लोग बोल सकते हैं अंगूर। क्या बोलेंगे इसको, अंगूर का उत्पादन। तो अंगूर का उत्पादन को हम लोग बोलेंगे क्या,
विटिकल्चर। अंगूर का उत्पादन को हम लोग क्या बोलेंगे? विटिकल्चर। ठीक है, इसके बाद आते हैं वर्मी कल्चर। तो देखिए वर्मी कल्चर किसको बोलते हैं? हम लोग जानते हैं अर्थवर्म, वर्म। वर्म मतलब होता है कि केंचुआ, तो यहाँ से ही पता चल जाएगा वर्मी कल्चर मतलब केंचुआ का उत्पादन या केंचुआ का पालन। केंचुआ का पालन को हम लोग बोलेंगे क्या? वर्मी कल्चर। ठीक है, इसके बाद आते हैं पोमो कल्चर। पोमो कल्चर हम लोग किसको बोलते हैं? पोमो बोलते हैं फ्रूट को या फल को। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इससे हम लोग को फलों का उत्पादन से लेके है, तो फलों का उत्पादन क्या हो जाएगा? पोमो कल्चर। फलों का उत्पादन क्या हो जाएगा? पोमो कल्चर। ठीक है, इसके बाद आते हैं ओलेरी। ओलेरी जो होता है ये सब्जियों और फलों का उत्पादन, फलों तथा सब्जियों का उत्पादन। तो देखिए जब कोई भी आता है बेचने के लिए, सब्जी बेचने के लिए, सब्जी वाला जब आता है बोलता है ओ ले लो फल ले लो सब्जी ले लो, तो वही याद रखिएगा कि ओलेरी कल्चर जो आपका होता है सब्जियों का उत्पादन के लिए, इसको हम लोग मेनली जाना जाता है। ठीक है, यदि फल यहाँ नहीं दिया रहेगा, सब्जी का उत्पादन दिया रहेगा, तो आंसर इसका सब्जियों का उत्पादन होगा। छोड़िए इसको, सब्जियों का उत्पादन ही जानेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओलेरी कल्चर मतलब सब्जियों का उत्पादन। अब आते हैं हॉर्टिकल्चर। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर हम लोग बोलते हैं बागवानी को। बागवानी आपको हम बता चुके हैं पहले, बागवानी हम लोग किसको बोलते हैं? बागवानी हम लोग बोलते हैं फूल फल सब्जी जितना है सबको उत्पादन को हम लोग क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर, तो याद रखिएगा बाग में हम लोग को क्या हो जाएगा? बाग में हम लोग को, बाग जाएंगे हम लोग घूमने के लिए, तो हम लोग को क्या लगेगा? हम लोग को गर्म लगेगा, बगीचा जिसको बोलते हैं। तो हॉर्टी मतलब बागवानी। ठीक है, इसके बाद आते हैं एरोपोटिक। एयरपोर्ट हम लोग जानते हैं, एयरपोर्ट किसको बोलते हैं? जहाँ हम लोग का हवाई जहाज चलता हो, तो हवा में जो पौधे उगाए जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एरोपोटिक। तो हवा में उगने वाले पौधे, तो हवा में उगने वाले पौधे को हम लोग क्या बोलते हैं? उगाने वाले पौधे या उगने वाले पौधे को हम लोग क्या बोलेंगे? इसके उत्पादन करने को हम लोग बोलेंगे एरोपोटिक। ठीक है, इसके बाद आते हैं हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रो मतलब हम लोग जानते हैं जल या पानी, तो जल में उगाए जाने वाले पौधे का उत्पादन यदि हम लोग करें या उत्पादन करेंगे या फिर हम लोग उसका पालन करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे उसको हाइड्रोपोनिक्स। तो देखिए ये हो गया आपका भारत में कृषि का पार्ट 1। देखिए इसके बाद मैं एक और पार्ट लेके आऊँगा और एक पार्ट और आएगा, तो इसके बाद आपका जो कृषि है वो पूरा खत्म हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि देखिए किस तरह से हम लोग को इसको पढ़ना है। तो देखिए इसको हम बहुत सरल भाषा में बताएं ताकि आपको तुरंत याद हो जाए। ट्रिक के भी हम यूज किए हैं ताकि आपको आसान लगे। तो देखिए यदि आपको ये सब आपको मेरा पढ़ाना यदि अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इसी तरह मोटिवेट होके आपके लिए इस तरह का वीडियो लाता रहूँ।